Hello guys, welcome back to our YouTube channel Subhadra Classes. Let's start chapter number 2 of class 7 Geography Inside our Earth. इस चैप्टर के अंदर हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना जो है वो कैसी है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी अंदर से कितने पार्ट्स में कितनी लेयर्स में हमने उसे डिवाइड किया है, ये सभी चीज़ें हम लेट्स इन पिक्चर में देख सकते हैं। जो सबसे ऊपरी जो मतलब जो भारी लेयर होती है, भार वाली लेयर है, उसे लिथोस्फीयर मीन्स सॉलिड बोला जाता है। इसी तरह इन सभी लेयर्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक आवास योग्य मतलब हैबिटेबल प्लेनेट है। वहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल है और इसके अंदर जो है कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, अंदर भी एंड बाहर भी, मतलब इनसाइड और आउटसाइड जो है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं पृथ्वी के अंदर। और पृथ्वी किन चीज़ों से मिलकर बनी है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्यों उसके ऊपरी परत पर और अंदरूनी सतह पर जो है बदलाव होते रहते हैं, ऐसा क्या क्या कारण है इन सब के पीछे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, अंदर का जो भाग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जस्ट लाइक एन ऑनियन, एक प्याज की तरह जो हमारी अर्थ है, अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वंस इनसाइड अनदर। एक प्याज की तरह जो हमारी अर्थ है वो एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई है। जैसे प्याज के ऊपर एक लेयर होती है फिर दूसरी लेयर, इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी इसी तरह से बनी हुई है। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे बाहरी सतह है पृथ्वी की, जिसे लिथोस्फीयर बोला जाता है, उसे क्रस्ट भी कहा जाता है, जैसा अभी पिक्चर में भी हमने देखा था। It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. अर्थ की जो सबसे बाहरी लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, उसे क्रस्ट बोला जाता है। वो सबसे पतली परत है, सबसे पतली लेयर है। और जो कॉन्टिनेंटल मासेस में यह 35 किलोमीटर तक इसकी जो मोटाई है और जो ओशियन फ्लोर है वहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एलुमिना। तो दो मुख्य जो मिनरल्स जिनसे वो परत फॉर्म हुई है वो है सिलिका और एलुमिना, और इसीलिए इसे Cl भी बोला जाता है, SiAl, Cl। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो ओशियन फ्लोर की जो लेयर है वो किससे बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम से, इसीलिए इसे सीमा भी बोला जाता है, SiMa। Just beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 kilometer below the crust। और क्रस्ट के बिल्कुल नीचे जो परत है, जो लेयर है, उसे क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। और उसकी मोटाई की बात करें अगर हम तो वो है 2900 किलोमीटर। लेट्स सी इन पिक्चर डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो जो भारी लेयर है लिथोस्फीयर, उसे क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। उसके बाद अंदरूनी जो लेयर है उसे बोला जाता है मेंटल, और उससे अंदर वाली जो लेयर है उसे बोला जाता है कोर। और उस कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल कोर और इंटरनल कोर, ठीक है। और अभी हमने जो लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात की थी, ओशियनिक फ्लोर की बात की थी, तो जो कॉन्टिनेंटल जो है वो 35 किलोमीटर्स तक है, और जो ओशियन है, ओशियनिक मास जो था उसकी जो अगर हम लेंथ की बात, उसकी डेप्थ की बात करें, गहराई की, वो थी 5 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। सबसे अंदरूनी जो अंदर की लेयर है उसे कोर बोला जाता है। उसकी रेडियस अबाउट मतलब उसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो वो है 3500 किलोमीटर के अराउंड। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, और ये निकल और आयरन से बनी हुई है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, नाइफ और NiFe। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर।
जो सेंट्रल कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, प्रेशर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एक बार रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ने से पहले अगर हम देखें तो जो मेंटल है वो 80% है, लेयर कोर जो मेंटल है वो 84% है, कोर 15% है और क्रस्ट 1% है। क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो पृथ्वी है उसकी जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, वो अलग अलग तरह की रॉक्स से उसकी फॉर्मेशन हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब रॉक्स की जो फॉर्मेशन, रॉक्स है क्या, रॉक्स की फॉर्मेशन जो है वो नेचुरल मास जो है किसी भी मिनरल का, उसकी फॉर्मेशन के आधार पर रॉक्स बनती हैं जो अर्थ की क्रस्ट पर पाई जाती हैं। वो उनका कलर, साइज और टेक्सचर जो है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो मिनरल्स है उसका नेचुरल मास कितना होगा। वो सभी का जो है वो अलग अलग होता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 तरह की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बारे में हम पढ़ने से पहले एक बार उसकी थोड़ी डिटेल्ड देखते हैं, डिफाइन देखते हैं कि इग्नियस जो वर्ड है वो कैसे बना है, किस वर्ड से बना है, कहाँ से लिया गया है। इग्नियस लेटिन वर्ड है, लेटिन भाषा का शब्द है इग्निस, जिसका मीनिंग होता है फायर। फायर मीन्स आग। तो हम कह सकते हैं कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो किससे बनी हुई हैं, आग की वजह से इनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री वर्ड भी लेटिन भाषा का शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ जाना। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो वेदरिंग की प्रोसेस के कारण जब टेम्परेचर हाई होता है तो रॉक्स के अंदर क्रैक आ जाती है, और वो क्रैक्स आने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में कन्वर्ट होकर पानी के बहाव के साथ बहती हैं, और वो जो है स्मॉल पार्टिकल्स वाटर की बॉटम में जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जॉइंट हो जाते हैं, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो किससे बनी है, सेटल डाउन, मतलब जब स्मॉल पार्टिकल पानी के अंदर बैठ जाते हैं तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द मेटामॉर्फोसिस से बना है, जिसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब उसकी बनावट में बदलाव। तो इसके वर्ड्स के मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है बनावट में बदलाव, मतलब जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस आ जाते हैं टेम्परेचर के कारण, तो इस वजह से जो है कौन सी रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब गर्म मैग्मा ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड, और वो ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, और उसके बाद जो चट्टानें बनती हैं उन्हें इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। कौन सी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। और मैग्मा कब निकलता है, जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से मैग्मा बाहर आता है, और वो जब ठंडा होता है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद जो है इग्नियस रॉक्स बनती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो है वो 2 तरह की होती है, इंट्रसिव रॉक्स और एक्सट्रसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो, जब लावा वोल्केनो से बाहर आता है तो लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जब लावा बाहर आता है तो वो किस कलर का होता है, आग से जलता हुआ लाल रंग का वो लावा होता है, और बाहर आने के बाद जब वो है मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब वो पृथ्वी से बाहर आता है ऑन इट्स सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर, व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मोल्टन लावा पृथ्वी के सरफेस पर आ जाता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, और बहुत तेजी से ठंडा होता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स। और इस तरह से क्रस्ट मतलब लिथोस्फीयर लेयर के ऊपर जब इस तरह से रॉक्स बनती है कि लावा बाहर आने के बाद ठंडा हो रहा है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे जो रॉक्स बनेंगे उन्हें एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल बारीक दानेदार पत्थर होते हैं, बारीक दानों से मिलके बनते हैं ये चट्टाने। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कौन सी रॉक का ले सकते हैं, बासाल्ट।
द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बासाल्ट रॉक। जो डेक्कन प्लेट्यू है अर्थ का जो सदर्न इंडिया का जो पार्ट है हमारा, वहाँ पर हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, और वो डेक्कन प्लेट्यू की जो फॉर्मेशन हो रखी है वो डेक्कन प्लेट्यू बासाल्ट रॉक चट्टानों से ही बना है। समटाइम्स सम मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड दैट। और कई बार क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, पृथ्वी की क्रस्ट लेयर पर नहीं आता, और वो अंदर ही रहकर जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो जिन रॉक्स की फॉर्मेशन होती है उन्हें इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, और ये ठंडा होती हैं, धीरे धीरे ठंडी होती हैं, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और इनके अंदर जो दाने होते हैं बड़े बड़े दानों से इन चट्टानों की फॉर्मेशन होती है। और इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। बासाल्ट जो है एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। बासाल्ट से डेक्कन प्लेट्यू बना है। और ग्राइंडिंग स्टोन जो हम घर पर पाउडर बनाने के लिए, मसाले पीसने के लिए जिसे हम सिलबट्टा भी बोलते हैं, उस पत्थर उनका जो यूज करते हैं वो किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट रॉक्स से वो बने होते हैं। वो ग्रेनाइट रॉक्स का एक एग्जाम्पल है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। और जब पत्थर जो चट्टाने हैं पहाड़ों से लुढ़कती हुई नीचे आती हैं, और उनमें धीरे धीरे वेदरिंग के कारण, टेम्परेचर में कभी गर्मी कभी सर्दी के कारण जब उनमें क्रैक्स आ जाती है और वो एक दूसरे से टकराती हुई जब छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो उन छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्स बोला जाता है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। और ये जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है इकट्ठे कर दिए जाते हैं, किसके थ्रू? वाटर और विंड के। These loose layers of rock, these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock। और जब ये डिपॉजिट होते हैं एक के ऊपर एक, तो एक दूसरे को दबाते हुए चले जाते हैं और एक हार्ड लेयर का कन्वर्ट कर देते हैं, रॉक्स की फॉर्मेशन कर देते हैं हार्डन फॉर्म में। और इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक्स का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सैंडस्टोन, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एक एग्जांपल है। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन जो है वो किससे बना होता है? किसके कणों से? जो रेत के कण होते हैं उनसे मिलके बनता है सैंडस्टोन। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। और इस तरह की जो चट्टाने होती हैं उनमें प्लांट्स के कुछ फॉसिल्स होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी होते हैं, दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो किसी समय पर उस जगह पर रहा करते थे और किसी कारण से वो उनके नीचे दबकर मर गए, और उन्होंने एक तरह की वो भी उन चट्टानों के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, घिर जाते हैं, उनसे ढक जाते हैं। और जब सेडिमेंट की प्रोसेस होती है, वेदरिंग की प्रोसेस होती है, तो उस टाइम पे जो है ये इस तरह से उनके अंदर दब जाते हैं और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब बदलाव आता है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं, और वो बदलाव सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाता, ग्रेट हीट, ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो है उनमें चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, क्ले चेंज इनटू स्लेट। क्ले जो है वो चेंज होने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक में, मतलब स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो चट्टाने हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो चट्टाने हैं, जो हार्ड रॉक्स हैं, हार्ड चट्टाने हैं, उन्हें हम सड़कें बनाने में, घर बनाने में और बिल्डिंग बनाने में यूज़ में लाते हैं। और कुछ तरह के जो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, वो कुछ खेलों में भी यूज़ में लाए जाते हैं। अपने आसपास हम देख सकते हैं जैसे कि 7 स्टोन्स और हॉप्स कोच, 5 स्टोन्स। और भी हम अपने पेरेंट्स से, अपने नेबर्स से पूछ सकते हैं कि किस तरह के जो गेम्स में जो है कौन कौन से पत्थर का यूज़ किया जाता है, और या फिर हम ये पत्थरों से कौन से गेम खेले जाते हैं। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner। और एक साइक्लिक तरीके से जो है एक तरह की चट्टान जो है उसमें परिवर्तन आ जाता है कुछ विशेष कंडीशंस के अंदर। मतलब जैसे हमने अभी देखा था कि जो इग्नियस है और सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर हाई टेम्परेचर
या फिर हाई प्रेशर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो इसको क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल बोला जाता है। दिस फॉर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो जो रॉक्स के अंदर जो परिवर्तन होता है, एक विशेष तरह की रॉक जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल बोला जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स। जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं। और जब ये इग्नियस रॉक्स टूटती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में और वो एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट होती हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। और जब इन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण इनमें जो चेंजेस आते हैं तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। तो इसी तरह से जो प्रोसेस चलती रहती है, इसे क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल बोला जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये मोल्टन जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये मेल्ट हो जाती हैं और मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। और मोल्टन मैग्मा दोबारा से कूल ठंडा होता है, सॉलिड होता है और दोबारा से इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये रॉक साइकिल जो है वो इसी तरह से चलती रहती है। हम पिक्चर की हेल्प से भी देख सकते हैं रॉक साइकिल की फॉर्मेशन कि किस तरह मैग्मा जो है वो इरप्ट होता है तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। और इग्नियस रॉक्स जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट मतलब सेडिमेंट्स होती हैं, वो सेडिमेंट्स होने के बाद वो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन करती है। और जब सेडिमेंट्री रॉक्स में हीट और टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो है चेंजेस आता है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। और जब मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण चेंजेस आता है तो मोल्टन मैग्मा में मेल्ट होती है और मैग्मा में कन्वर्ट होती है। तो और उसके बाद मैग्मा वो जो है वोल्केनो इरप्ट होता है एंड देन अगेन इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो प्रोसेस है ये अगेन एंड अगेन चलती रहती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो चट्टानें हैं वो अलग अलग तरह के खनिज तत्वों से मिलकर बनी है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो मिनरल्स हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं, उनकी कुछ खास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, मतलब वो फिक्स्ड होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। और मानव के लिए जो खनिज तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सम यूज्ड एज फ्यूल, कुछ जो मिनरल्स हैं वो एज अ फ्यूल यूज में लाए जाते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज में यूज में लाई जाने वाले जो मिनरल्स हैं वो हैं आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, इस तरह के। और कुछ मेडिसिन में और फर्टिलाइजर्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी हम जो हैं आगे बुक एक्सरसाइज करेंगे और आपको प्लीज़ like, comment and share my videos and subscribe my channel and let's start our exercise। क्वेश्चन आंसर का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बुक वर्क हम करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक्स विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा से बनने वाली जो रॉक्स हैं वो कौन सी रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, इनर मोस्ट लेयर मतलब सबसे अंदरूनी जो लेयर है पृथ्वी की वो कौन सी है, कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल जो है वो किस चीज़ के एग्जाम्पल है, मिनरल्स के, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, कौन सी चट्टानें हैं जिनके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पतली लेयर जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कौन सी है, क्रस्ट। मैच द फॉलोइंग। कोर हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। कोर की जो है कोर इनर मोस्ट लेयर, कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है। मिनरल्स हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है मिनरल्स के, भी ऊपर पढ़ा था। रॉक्स यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, रॉक्स का उपयोग हमें जो है रोड्स और बिल्डिंग्स में करते हैं। क्ले जो है वो चेंज इनटू, क्ले जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, स्लेट में। और सियाल जो कि किससे बनी होती है, सिलिकॉन और एलुमिना से। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, comment and share my videos and subscribe my channel. Thanks for watching.